पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जननायक कर्पूरी ठाकुर का आज जयंती जिस तरीके से आरएलजेडी की तरफ से मनाया गया, उपेंद्र कुशवाहा जनसभा को संबोधित कर रहे थे। भारी भीड़, जितनी भीड़ एसके मेमोरियल हॉल के अंदर थी उतनी ही भीड़ बाहर भी देखने को मिली। उपेंद्र कुशवाहा काफी खुश नजर आ रहे थे और एक बड़ा ऐलान उन्होंने 2024 और 25 के चुनाव को लेकर के भी कर दिया है। आगामी दिनों में उपेंद्र कुशवाहा की तैयारी किस तरीके से है, तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए आरएलजेडी से प्रवक्ता राहुल जी हमारे साथ मौजूद है। राहुल जी, आज हमने देखा उपेंद्र कुशवाहा के चेहरे पे काफी मुस्कान नजर आ रही थी भीड़ देख करके, लेकिन भीड़ आप कम बता रहा है। जितनी भीड़ अंदर थी उससे कम 5 गुना बाहर थी जी। 10,000 से ज्यादा लोग आज इस कड़ाके की ठंड में, आप देखिए आज अभी तक धूप नहीं खिली है। जी। जब हम लोग सुबह चले थे अपने अपने खेत खलियान गांव से, तब स्थिति यह थी कि 100 फीट तक दिखाई नहीं दे रहा था। और उस कड़ाके की ठंड और भारी कुहासा में और इस शीतलहर में 10,000 से ज्यादा लोगों की उपस्थिति ये बताता है कि राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो 1 साल पहले जो फैसला लिया, वो फैसला सर्वथा सत्य साबित हो रहा है। मतलब नीतीश से अलग होने का फैसला उनका सही था। नहीं, नीतीश कुमार जी से अलग होने का फैसला नहीं मैं बोल रहा हूँ जी। मैं कह रहा हूँ आम जनता के साथ जाने का फैसला सत्य साबित हो रहा है। अच्छा। हम नीतीश कुमार जी से अलग की बात हम कर ही नहीं रहे। नीतीश कुमार जी तो उसी दिन अपने को खत्म करने का फैसला कर लिया जिस दिन उन्होंने तेजस्वी जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। हमने उस विरासत के साथ जाने का फैसला किया जो नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। लेकिन और आपको मालूम है कि श्रद्धेय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सच्चे बारिश में थे माननीय नीतीश कुमार जी। और जब वो लालू जी से अलग हुए थे तो जितनी बातें उन्होंने कही थी, आज माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी उसको लेकर के आगे बढ़ रहा है। और आखिर में नीतीश कुमार जी जिसके साथ गए हैं उसका सबसे ज्यादा खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है? खेत में, बाजार में, गांव में, खलिहान में अगर सबसे ज्यादा उनके लोग सबसे ज्यादा प्रताड़ित करते हैं तो वो अति पिछड़ों को करते हैं। अगर जंगल राज रिटर्न हुआ है तो उसका सबसे ज्यादा खामियाजा अगर किसी समाज को भुगतना पड़ रहा है तो अति पिछड़े समाज के लोग हैं। और जननायक कर्पूरी ठाकुर ने इस देश के अंदर, इस बिहार के अंदर सबसे पहले अति पिछड़ों को भागीदारी देने का काम किया। और आज जिस हम एनडीए गठबंधन में हैं, आज उस गठबंधन का अगुवा एक अति पिछड़ा समाज का नेता है। अच्छा सर, एक सवाल है, आप अति पिछड़ा की बातचीत कर रहे हैं, एनडीए में आप लोग कहते हैं कि हम लोग एकजुट हैं। चिराग पासवान के साथ मीटिंग की जो तस्वीर वायरल हो रही है उसके पीछे का राज क्या है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। दिन में चूड़ा दही खाया गया था, उसमें सभी दल के लोग जुटे थे। और ये महज संजोग है कि आदरणीय मांझी जी, पूर्व मुख्यमंत्री चिराग पासवान जी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी संजोग से उस दिन सभी लोग दिल्ली में थे। तो ये तय हुआ, आपको मालूम है कि दही चूड़ा के बाद खिचड़ी खाया जाता है। जी। तो ये तय हुआ कि भाई दिन में अगर खाया गया है दही चूड़ा तो शाम में खिचड़ी से समापन करें। खिचड़ी राजनीतिक खिचड़ी तो नहीं पकी रही है। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई राजनीतिक खिचड़ी नहीं बन रही है। और आज हमारे नेता ने मंच से भी ये कहा बहुत स्पष्ट तौर पर कि अगला प्रधानमंत्री इस देश के दोबारा ही नहीं बल्कि तीसरी बार अति पिछड़ा समाज का नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी होने जा रहे हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की जो ये भीड़ नहीं, मैं कहूंगा ये 10,000 कार्यकर्ता थे। आज इस कड़ाके की ठंड में कार्यकर्ता ही आ सकते हैं, आप भीड़ को नहीं ला सकते हैं। तो 10,000 कार्यकर्ता जिसके एक बुलावे पर इस कड़ाके की ठंड में मौजूद हो, हम समझते हैं कि वो राजनीतिक ताकत आने वाले दिनों में एनडीए को बड़ी ताकत देगा। और वो एनडीए आने वाले दिनों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा। एक अंतिम प्रश्न है, सीटों को लेकर ऐलान तो किया गया आज, लेकिन फाइनल मुहर नहीं लगा कि किन सीटों पर लड़ी जाएगी। क्या आज भी एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा के लिए सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है? देखिए, मैं बार बार आप लोग ये सवाल पूछते हैं, मैं फिर से कह रहा हूं कि हमारी बातचीत सीटों पर हो चुकी है। लेकिन अभी चुनाव में कम से कम नोटिफिकेशन जारी होने में 1 महीने का समय है, कम से कम मैं बता रहा हूं। अगर अर्ली चुनाव भी शुरू होगा तब भी 1 महीने का समय है। और मुझे लगता है कि वक्त से पहले कुछ चीजों का खुलासा करना ठीक नहीं होता है। चलिए, तो राहुल जी हमारे साथ मौजूद थे, आरएलजेडी से प्रवक्ता हैं, तमाम विषयों पर बातचीत हुई है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।